नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। उससे पहले देखें तो मौसमी प्रणालियों में देखें तो पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र कमज़ोर रूप में बना हुआ है और जेट का झुकाव उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य पाकिस्तान तक है। एक WD कमज़ोर रूप में या मध्यम कह सकते हैं। ये उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजरा, लेकिन मध्यम से भी ये कुछ कम ही कह सकते हैं इसकी स्थिति बनी हुई है। तो हिमालयी राज्यों में ही हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा उत्तर मध्य पाकिस्तान से लगाकर रहेगी। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बादल छाने बौछार मात्र होने जैसी संभावना बिल्कुल कम क्षेत्रों में। और पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति उभर रही है, लेकिन बिल्कुल ही कमज़ोर स्थिति में। लेकिन इसका उभार फिर से देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में ये स्थिति कुछ प्रभावी होगी। उसकी वजह अब ज़्यादा इसीलिए लग रही है क्योंकि अब स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर कुछ उमस वाली बन रही हैं, हवाएं कमज़ोर हो रही हैं, उसकी भी वजह रहेगी। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र है वहाँ पर है। MJO की स्थिति अब फेज़ 2 में लगभग प्रवेश कर गई है और आगे आने वाले समय में कुछ हल्का प्रभाव इसका भी रहेगा। IOD न्यूट्रल अवस्था से बाहर निकलकर कुछ पॉजिटिव की ओर है। 2019 में IOD पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद ये दोबारा अब वापस जो है पॉजिटिव की ओर दिख रहा है। वहीं एल नीनो की स्थिति देखें तो अंतिम दिनों में अगस्त के 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी जुलाई में अनुमान था कि लगभग 1.6 डिग्री के आसपास और अगस्त के लिए अनुमान था 2.2 डिग्री के आसपास जाने का, अलग अलग मॉडल का। लेकिन इस समय ये 1 डिग्री के कुछ ऊपर बना हुआ है, यानी 1.25 डिग्री के आसपास भी नहीं कह सकते। तो यानी जितनी बहुत ज़्यादा प्रभावी एल नीनो की संभावनाएं तापमान के हिसाब से थी उतनी नहीं, लेकिन एल नीनो के साथ में कुछ मौसमी प्रणालियाँ ऐसी रही जो लगातार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम को कमज़ोर करती रही। यानी चीन सागर के आसपास से लगातार बनने वाले तूफान प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में लगातार जो है यहाँ पर कमज़ोर हवाएं बनाए रखी, जिससे सिस्टम ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाए। तो वहीं इसी के प्रभाव से उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं भी लगातार पाकिस्तान से लगाकर अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम राजस्थान तक के क्षेत्रों में रही। तो वहीं अरब सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ से हवाएं नम हवाओं के रूप में गुजरात, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, नागौर, इन क्षेत्रों में चलती रही। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक अफगानिस्तान, ईरान, इराक की साइड से आती हुई हवाएं ही इन हवाओं के सहारे पश्चिम की बॉर्डर के क्षेत्रों में शुष्क हवाओं के रूप में चलती रही, जिससे फसलें ज़्यादा मुरझाने लगी। जबकि मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास आर्द्र हवाएं चलने से फसलों में ज़्यादा शुष्क अवस्था नहीं होने से फसल खराबे की स्थिति ज़्यादा नहीं बन पाई। यानी फसलें लगभग सामान्य अवस्था में हैं और ज़्यादातर ये खराब अवस्था जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर के उत्तर मध्य इलाके हैं, वहाँ कुछ स्थिति, और धीरे धीरे ज़्यादा खराब स्थिति बीकानेर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर के जो उत्तर मध्य इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फसलों की कई जगहों पर हालत जो है बिल्कुल सूखने की अवस्था में। तो कई जगहों पर फसलें सूख भी चुकी है जो कि पानी की कमी की वजह से। लेकिन बाकी दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम के निचले इलाके हैं जोधपुर संभाग के, या कहे नए संभाग की ओर से पाली संभाग के लगभग अधिकतर इलाकों में फसलें हरी भरी और बिल्कुल अच्छी अवस्था में खड़ी हैं। तो यहाँ के किसानों के लिए अगले 10 दिनों तक भी कोई विशेष समस्याएं नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों में बिल्कुल रेतीली मिट्टी में फसलें जो हैं अब धीमे धीमे मुरझाने लगी। लेकिन जो बारिश का दौर 19 से लगाकर 23 के मध्य आया था वह दक्षिण पाली, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में विशेषकर उत्तर भागों में बिल्कुल ही कोई बौछार मात्र हुई। बाकी कोई खास गतिविधि नहीं होने से समस्याएं यहाँ पे भी कुछ अब चिंताजनक होने जैसी संभावनाएं, अगर अगले 10 दिनों में बारिश नहीं होती हैं तो खराबा देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 तारीख से लगाकर 12 सितंबर के मध्य राजस्थान के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना एक बार पुनः उभर रही है। ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सिस्टम आगे नहीं बढ़े और अब सिस्टम सितंबर महीने में बनने वाला, जिसकी संभावनाएं अभी से ही देखें तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये डिप्रेशन बनेगा। बाकी निम्न दबाव बनने की संभावना तो 100% बन रही है, लेकिन इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं इस सीज़न में देखें तो अब दूसरे सिस्टमों के मुकाबले इसकी संभावना अच्छी है। और MJO की स्थिति, IOD की स्थिति, एल नीनो का प्रभाव और अन्य मौसमी प्रणालियाँ अब देखें तो कुछ यहाँ पर कह सकते हैं सकारात्मक स्थिति की ओर है, जिससे सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ते हुए बारिश कई राज्यों में कह सकते हैं भारत के 5 तारीख से लगाकर बारिश अच्छी खासी होने, कई जगहों पर भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी।
तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी, कहीं भारी, मध्य इलाकों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर की और भी बारिश की गतिविधियाँ पुनः जो है 5-6 तारीख से लगाकर बढ़ने की संभावनाएं आगे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ट्रफ का झुकाव पुनः उत्तर राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान, उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर के, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र से होते हुए कोटा संभाग की ओर से होते हुए ट्रफ पुनः बनेगी। और फिर से जो है उत्तरी राजस्थान में पूर्वी हवाएं चलने से जहाँ पर भी फसलें बची हुई हैं और अगले 4-5 दिनों तक जहाँ पर फसलें सुरक्षित रह सकती हैं, उनके लिए बड़ी राहत जो है कह सकते हैं आने वाले समय में। पुनः दूसरे सप्ताह की शुरुआत के समय और पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर 12 सितंबर के मध्य बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग जिलों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। लगभग हर जिले में खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी, कहीं बड़े दायरे की तो कहीं कह सकते हैं मध्यम दायरे की, तो कहीं कहीं एक संभाग में एक साथ वर्षा वाली गतिविधि भी उभर सकती हैं। ऐसी संभावनाएं वर्तमान मौसमी स्थिति के हिसाब से पाली के अरावली रेंज में उत्तर पूर्वी हवाओं की दिशा शाम तक बनी रही, हल्की कभी कभी झोंके दक्षिण पश्चिम से भी रहे। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन का उभार पुनः बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मिट्टी की गहराई का तापमान पुनः जो है यहाँ पर एक बार और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में इसका प्रभाव 5-7 दिनों के अंदर देखने को मिलता ही है हर बार। तो ये एक हलचल है स्थानीय भी, और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे सप्ताह में भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश दर्ज की जाएगी, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी कई जगहों पर खंड वर्षा के तौर पर कुछ मध्यम, कुछ थोड़े बड़े इलाके की भी मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधि उभरने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। एक दौर जल्द ही पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों में और पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में पुनः मानसूनी बारिश का आने की संभावनाएं बन रही हैं। वर्तमान में देखें तो वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास है, और वहीं यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में ये प्रभावी होता है। तो यहाँ पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मध्य राजस्थान पाली के आसपास से लगाकर उभर सकता है, क्योंकि हवाएं लगातार घूर्णन में बनी हुई हैं अलग अलग दिशाओं से। ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की ओर इशारा है, और अगर ये गहराई तक बनता है वायुमंडलीय अवस्थाओं में तो ये काफ़ी अच्छी बारिश राजस्थान के उत्तर से लगाकर पश्चिम के इलाकों तक, दक्षिण पश्चिम के इलाकों तक दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन फिलहाल वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से जो पहले आंकड़े मिल रहे हैं उनके आधार पर आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे जैसे 2-3 दिनों में आंकड़े इसके अनुकूल होते हैं या इसी अवस्था में बने रहते हैं, उस आधार पर आगे का विश्लेषण भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर फिलहाल राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है अरब सागरीय बादलों से, कहीं कहीं जालोर, बाड़मेर और पाली, सिरोही के आसपास, जोधपुर के दक्षिण पूर्व के आसपास छुटपुट इलाकों में होने जैसी संभावना है। ज़्यादातर राजस्थान 99% इलाकों में मौसम राजस्थान में फिलहाल शुष्क रहेगा। उत्तर में कहीं कहीं बौछार मात्र छुटपुट इलाकों में न के बराबर हो सकती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी तापमान की स्थिति कुछ अब जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अरब सागर के दक्षिण मध्य से लगाकर, यानी आयोडी की स्थितियाँ कह सकते हैं मध्य सितंबर तक आते आते कुछ ऊंचाल में आ सकती हैं, जिसका प्रभाव वर्षा के रूप में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, कई जिलों में देखने को मिल सकता है, कई राज्यों से लगाकर, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। कुल मिलाकर 5 सितंबर से लगाकर 12 सितंबर के मध्य बारिश का दौर राजस्थान में देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।